हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पंचशील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्त, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है दोस्त, बस आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं आज की क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर देंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट यूपी ट्रिपल एस सी जेई सिविल का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के की जो वैकेंसी का अध्याचन जो आयोग के पास मिला हुआ है उसके बारे में। उसके बाद यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के बारे में कि उसका एग्जाम कब होना है उसके बारे में। उसके बाद एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन और उसके वैकेंसी के बारे में, कब उसका एग्जाम होना है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद और एक अपडेट है एमपीपीएससी एई को लेकर अपडेट निकले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में दोस्त। तो देखिए यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर के बारे में, तो देखिए इसमें जो अपडेट निकल के आ रही है यूपीपीसीएल एई में, देखिए सहायक अभियंता वैद्युत एवं यांत्रिक, यानी आपकी जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले मैकेनिकल के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सहायक अभियंता प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल, जिसमें पदों की संख्या है कुल 225। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स मिला के जो है टोटल आपकी पदों की संख्या है 225, और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम की पदों की संख्या है 32 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर। ठीक है, जिसमें जनरल के लिए टोटल जो है 85 पोस्ट है और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 22 पोस्ट है। ठीक है, इसी में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के बारे में, जिसमें पदों की संख्या 32 है, जिसमें आपकी जनरल के लिए 13 पोस्ट है और आर्थिक कमजोर यानी पिछड़े वर्ग के लिए ओबीसी एसटी के लिए 3 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सहायक अभियंता प्रशिक्षु जानपद एक वर्ग, उसमें जो टोटल पदों की संख्या है 12 है। ठीक है, जनरल के लिए उसमें 4 है और ओबीसी के लिए 1। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के पदों की संख्या 32 है। ठीक है, तो ये अपडेट थी, और सहायक अभियंता प्रशिक्षु के लिए टोटल 12 पोस्ट है। तो ये अपडेट यूपीपीसीएल ए की तरफ से निकल के आ रही थी। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो सिलेबस है वो आपका टेक्निकल तो होना ही होना है। ठीक है, उसमें अब चेंज ये देखने को मिल रहा है, हो सकता है आपका यूपी स्पेशल भी आपका 20 क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाए यूपी ट्रिपल एस सी जेई में। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपका रहेगा यूपी स्पेशल से। ठीक, उसके बाद आपका कंप्यूटर भी रहेगा 15 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद टेक्निकल आपका 65 क्वेश्चन रहने वाला है। ये अभी अपडेट निकल के आ रही है, बट आपका ऑफिशियल जब तक आपका अपडेट ना आ जाए तब तक आप लोग अपने पुराने पैटर्न पे ही आप लोग तैयारी करते रहिए। हो सकता है चेंज हो तो यही पैटर्न आपका होगा। ठीक है, यानी आपका यूपी स्पेशल भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर भी पूछेगा और टेक्निकल भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट निकल के आ रही थी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के सिलेबस के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो वैकेंसियां देखने को मिल रही है, जिसमें आयोग के पास अध्याचन आ चुका है। तो टोटल मान के चलिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल के पदों पर यानी यूपी ट्रिपल एस सी जेई इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए लगभग 149 पद आपका आयोग के पास अध्याचन आ चुका है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पदों पर। तो टोटल मान के चलिए आप 311 पद से ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जल्द आपका नोटिफिकेशन जो है नहीं स्टार्ट की, तो आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट करिए और आपको नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। और इसका एग्जाम जो होगा वो मान के चलिए आपका नवंबर या फिर दिसंबर माह में आपका एग्जाम हो सकता है दोस्त। ठीक है, तो हमारे एक भाई थे, वो बोल रहे थे यूपीपीसीएल और यूपी ट्रिपल एस सी जेई कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप वैकेंसी बताइए। तो लीजिए भाई, आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, न्यूज पेपर कटिंग है, देखिए चुनाव के बाद जारी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन। ठीक है, मान के चलिए आपका इलेक्शन के बाद यानी आप जुलाई में के लास्ट का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
ठीक है, इसमें जो है टोटल पदों की संख्या थी 300। और ये जनवरी के जो कैलेंडर में यूपीपीएससी का जो कैलेंडर जारी हुआ था जनवरी माह में, उसमें इसका डेट मेंशन किया गया था। बट इन्हीं कारण इसमें यूपीपीएससी का जो पिछली जो जनवरी माह में जो कैलेंडर जारी किया था, उसमें इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि इसका जो है जिसमें परीक्षा से संबंधित नियमावली के शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो मान के चलिए कि अब इसमें कोई दो राय नहीं रह गया है कि आपकी विज्ञापन का, मान के चलिए आपका जुलाई लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका इसका विज्ञापन और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें हुआ क्या है, देखिए चेंज क्या हुआ है। आयोग ने निर्णय लिया, चेंज होने के बाद देखिए आयोग ने निर्णय क्या लिया है। आयोग ने निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती में भी स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। पहले अभ्यर्थी का चयन केवल इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर होता था, अब होता था और स्क्रीनिंग परीक्षा परीक्षार्थियों की छंटनी के लिए होती थी। इस व्यवस्था को बदलते हुए आयोग ने तय किया है कि अभ्यर्थी के चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% एवं इंटरव्यू के 25% अंक जोड़े जाएंगे और उसके आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, ये उन्होंने चेंज किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती अब आपको देखने को मिलेगी जुलाई और या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक में। तो इन्होंने ये एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो 11 जून 2024 को रिलीज होगा और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वही लगभग 11 जून से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम आप मान के चलिए आपका सितंबर या फिर अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें टोटल पदों की हम बात करें तो 10,000 से ज्यादा ही पद आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए डिपार्टमेंट वाइज कैसे है आपका वैकेंसी है, इसमें देखिए 1790 है इसमें ऑडिटर सीजीडीए, उसके बाद 930 है आपका एएसओ सीएसएस। ठीक है, उसके बाद देखिए 411 इनकम टैक्स, 2955 है आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, उसके बाद देखिए 1455 है जीएसटी टैक्स असिस्टेंट और 475 पद है आपका पीओ के लिए और एग्जामिनर के लिए 138 पद है और 73 पोस्ट है सीबीएन का और 120 पद है ईए का। इस तरीके से टोटल जो है मिला दिया जाए तो 10,615 पोस्ट आपका एसएससी सीजीएल 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपडेट रही एमपीपीएससी एई को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है। देखिए अपडेट बहुत खासी समझिए और हाँ खासी समझिए क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश, निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल। ठीक है, इसमें देखिए उन्होंने क्या किया है देखिए सहायक यांत्रिक सिविल के रिक्त पद की जानकारी उपलब्ध कराए जाने के संबंध में इन्होंने शासन को क्या किया है, शासन कह रहे डिपार्टमेंट को इन्होंने एक नोटिस भेजा है कि वैकेंसी निकालने को लेकर कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है उसको आप रिलीज कीजिए। यानी आयोग ने इनसे एक नोटिस वैकेंसी को लेकर मांगी हुई है। तो जल्द ही अपडेट निकल के आएगी कि एमपीपीएससी ए में कितनी पोस्ट खाली है और उस पर कब विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये सब हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो इन्होंने मांगा हुआ है किससे, डिपार्टमेंट से वैकेंसी की। ठीक है, कि आपकी डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी इन्होंने पीडब्ल्यूडी से मांगा रखा है और जल्द ही अपडेट निकल के आएगी। और देखिए डेट कब इन्होंने वैकेंसी को लेकर अपडेट मांगा है 27/5/2024 को इन्होंने नोटिस डिपार्टमेंट को भेजा है। जल्द ही डिपार्टमेंट इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगा कितनी डिपार्टमेंट वाइज कितनी पोस्ट वैकेंट है, तब आयोग क्या करेगा, तभी इस पर अपनी विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए अभी इसमें होने में आपका मान के चलिए दिसंबर के बाद ही, अभी इसमें टाइम है क्योंकि डिपार्टमेंट के पास नोटिस गया है, फिर डिपार्टमेंट वैकेंसी को अपडेट करेगा। ठीक है, फिर आयोग के पास आएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद वैकेंसी मान के चलिए दिसंबर के बाद यानी जनवरी 2025 को ही देखने को मिलेगी। इसके पहले एमपीपीएससी की वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये रही एमपीपीएससी ए को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है। बाकी बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।